अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू MMEC। और आज हमारे साथ दो बहुत मोअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे अबाउट स्टूडेंट्स और अबाउट स्टडी अब्रॉड एंड अबाउट द वीज़ा सर्विसेज हैं। जो पहली हमारी गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर सुमेरा रशीद। शी इज़ रिनाउंड एजुकेशनिस्ट विद 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कनेट कॉलेज FC एंड द पंजाब यूनिवर्सिटी। तो वेलकम मैम टू द शो। और बहुत अच्छा लगा कि आपने आज हमारे शो को ज्वाइन किया। तो जो पहला मेरा आपसे जो क्वेश्चन होगा, और मैं जानना चाहेंगे, हम बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस चीज़ को, कि आप इस फील्ड के अंदर एक बहुत देर से हैं, ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हैं आपको इस फील्ड के अंदर। तो आप क्या समझती हैं कि आजकल के बच्चे के क्या मसाइल हैं, वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, और ये एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें क्या फ्लॉज हैं जो आपकी नज़र में ठीक होने चाहिए? जी, स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं जी, सबसे पहले एजुकेशन से रिलेटेड उस पे हम बात आज कर रहे हैं। तो मैंने देखा है कि मैट्रिक जो है हमारा बच्चा करने के बाद वो समझता है FA और FSC दो ही स्ट्रीम है, और पेरेंट्स जो हैं वो पुराने मॉडल्स पे चलते हुए इंजीनियर या डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अब चूँकि AI का दौर आ गया है तो अब हमारे पास कंप्यूटर ऑप्शन आ गई है। लेकिन उसके बाद FSC जो है या FA करने के बाद जब वो यूनिवर्सिटी में मूव करते हैं तो तब भी जाके जो है उनको ये स्टिल नहीं पता होता कि हमने किस मेजर में जाना है। अब वो अगर मेजर की सिलेक्शन कर लेते हैं, उसमें या तो पीयर प्रेशर होता है या फिर पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। अब मेजर भी करने के बाद 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद भी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज है कि मैं आगे मास्टर्स करूँगा, MPhil करूँगा, या मैं PhD करूँगा, या उसके बाद मैं जॉब करूँगा। तो देखा जाए तो जो जॉब मार्केट है, अगर हमारा एक बैचलर्स या ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है उसके लिए जॉब मार्केट इतनी टफ़ है कि हमारे PhDs भी जो हैं वो PhD करने के बाद भी उनके लिए जो जॉब ऑप्शंस हैं वो बड़ी कम है और टफ़ है। तो फिर इतनी एजुकेशन पे पैसा लगा के और इतना टाइम लगा के जब स्टूडेंट अपनी एजुकेशन बैचलर्स के बाद बाहर निकलता है, तो अब उसके लिए मैं पूछूं कि आपने क्या करना है, तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और आज आके जब उसको वो देखता है कि जी मैं पाकिस्तान में कहीं पे भी फॉल नहीं करता जॉब मार्केट के अंदर, अगर कोई इवन दो मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डॉक्टर्स, ये तो चलें अपने किसी ना किसी फील्ड में इनको लगता है कि हम फिट हो जाएंगे, लेकिन जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, सोशल साइंस का स्टूडेंट है, उसके लिए बड़ा बड़ा ही इशू है कि वो अपनी मार्केट में किस तरह से जॉब ढूंढेगा। फिर वो एंड पे आके उनके पास एक ही जवाब होता है, जी मैं तो बाहर जाके पढ़ना चाहता हूँ, जबकि बाहर की एजुकेशन के अपने मसाइल हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली आपने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो मुझे अब थोड़ा सा ये भी बताइए कि आजकल के स्टूडेंट को करना क्या चाहिए। ये तो सारे मिसाइल हो गए उसके साथ, अब उसको फर्दरली ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए, ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे वो अपना फ्यूचर भी ब्राइट कर सकता है और वो आगे वाली जो अपनी जो लाइफ है उसको भी सेटल कर सकता है। मार्केट में जब हमारा स्टूडेंट आता है अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, चाहे वो ग्रेजुएट है या वो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो सबसे पहला जो हमारी एजुकेशन का फ्लॉ है वो ये है कि हमारी एजुकेशन जो है वो मार्केट के साथ लिंक्ड नहीं है, इंडस्ट्री के साथ लिंक्ड नहीं है। अच्छा, अब वो जब अपनी एजुकेशन हासिल करने के बाद मार्केट में जॉब की तलाश करता है, तो चूँकि उसने सारा सिस्टम हमारा वो है, क्रैमिंग सिस्टम है, अब रट्टा लगाया हुआ इन्फॉर्मेशन है, वो मार्केट को चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स। अब उसके पास नॉलेज तो है लेकिन स्किल्स नहीं है, तो मार्केट को इस तरह का जो है वो डब्बा स्टूडेंट आप कह सकते हैं उनको, कि वो नहीं चाहिए कि जो सिर्फ आपको नॉलेज जो है वो आके ट्रांसफ़र करे। वो नॉलेज किस तरह से प्रैक्टिकली वो यूज़ कर सकता है, ये स्किल्स हमारे स्टूडेंट के पास नहीं है। तो जिसकी वजह से हमारा स्टूडेंट जो है वो मार्केट में नाकाम हो जाता है अपनी मनपसंद जॉब हासिल करने में। तो यही मैं चीज़ ये कहूँगी कि अगर स्टूडेंट की ये विश है कि वो पाकिस्तान की एजुकेशन से नाखुश है और वो अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, तो वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसके साथ उनको पढ़ाया जाता है, जिसको स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस भी कहते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस जो हैं वो क्रैमिंग टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस से अपोजिट हैं, और वहाँ पे स्टूडेंट को, जैसे उसने मैट्रिक किया, साथ ही वो स्टूडेंट से पूछ लेते हैं कि जी अब आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं या आप कोई स्किल हासिल करना चाहते हैं। जो बच्चा हायर स्टडीज़ में नहीं जाना चाहता वो स्किल की तरफ, डिप्लोमा की तरफ, जैसे आउस बिल्डिंग है जर्मनी में, तो वहाँ वो उस डिप्लोमा की तरफ भेज देते हैं। वो अपने स्टूडेंट को यूज़फुल सिटीज़न बनाना चाहते हैं। हमारा स्टूडेंट PhD करने के बाद भी ये पूछता है कि मैंने जॉब कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है। अच्छा, हमने अब काफ़ी मिसाइलें बात की, और इसमें से एक बहुत बड़ा मसला जो है वो बच्चों की लैंग्वेज का है। जो भी बच्चे बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं उनको IELTS PT या जितने भी इंग्लिश कोर्सेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं, और शुरू से जो उनकी ट्रेनिंग है उसके अंदर ऑब्वियसली दिस इज़ अ सेकंड लैंग्वेज, नेटिव स्पीकर नहीं होते।
तो क्या बच्चों को ऐसा करना चाहिए जिससे उनके अंदर एक मोटिवेशन भी आए और वो इस चीज़ को जो है पास भी करें ताकि फर्दर उनको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो? मैं हमेशा अब अपने स्टूडेंट को ये कहती हूँ कि आप जो है अपनी एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं कम से कम फ्यूचर को प्लान करके हासिल करें। कि अगर आप 5 साल बाद फारिग होते हैं यूनिवर्सिटी से तो फिर आप क्या करेंगे, आप जॉब जो है वो कौन सी करेंगे। तो उसके लिए फिर आगे से जवाब स्टूडेंट का आता है, ज़्यादातर जो 70% स्टूडेंट है वो ये कहते हैं जी हम तो बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा, आप बाहर जाना चाहते हैं तो हमारे पाकिस्तान में और सरकारी यूनिवर्सिटी में अगर देखा जाए तो उर्दू और इंग्लिश हमारे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लेकिन जब आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो आपके इस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, जो आप कहते हैं जी मुझे अंग्रेज़ी आती है, लेकिन क्या आपके पास एविडेंस है अंग्रेज़ी का? तो अब आइल्स और पीटी जो है वो दो इंटरनेशनल टेस्ट हैं इंग्लिश के, जो अगर आप पास करते हैं तो ये एविडेंस है कि हाँ जी आपको इंग्लिश आती है। अब स्टूडेंट जो है उसके लिए इन्फॉर्मेशन ये मैं देना चाहती हूँ कि आपको जो इतनी मार्केट में कंसल्टेंट्स हैं बैठे हुए, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन देते हैं जी आप सितंबर इनटेक है और एक आपका जैन इनटेक है, तो जल्दी से आएँ, फ्री एजुकेशन है। उसके बाद आपको आईएसपीटी नहीं करना पड़ेगा, फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप है उनको अवेल करें और जल्दी से आप पहुंच जाएं। अगर आपके पास 20 लाख है, 30 लाख है तो आप आ जाएं। अब देखिए, अब वो जो पब्लिक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो 20-30 लाख का अरेंज करने के लिए वो तो अपना घर बेचने को भी तैयार है कि जी मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन मसला ये है कि वो बाहर जाके भी क्या करेगा, क्या ये जो एजुकेशन उसने ली है उसकी ये एजुकेशन की रेलेवेंस भी है उस मास्टर्स प्रोग्राम के साथ या बैचलर प्रोग्राम के साथ या पीएचडी के साथ जो अब्रॉड जाके वो करना चाहता है। तो देखिए, जो अगर शेंजन जोन की आप बात करते हैं तो वहाँ आप देखें 29 कंट्रीज़ अगर उसकी हम बात करें तो वो सबका जो मेजर मेरी एक ज़ुबान है, एक तो जैसे इटली है तो इटालियन है, जर्मन है तो जर्मन लैंग्वेज है, उनकी जो अपनी ज़ुबानें हैं, क्या आपको वो ज़ुबान आती है जिसकी वजह से आप जाके वहाँ तालीम हासिल करना चाहते हैं? नहीं आती। अच्छा, दूसरा फिर इंग्लिश स्टार्ट कोर्सेज आ जाते हैं, तो क्या आपको इंग्लिश आती है? हाँ जी मुझे इंग्लिश आती है। अगर मेरा स्टूडेंट कहता है, सवाल ये है कि आपको पूछेगा वो ऑफिसर जो इंटरव्यू लेगा, भाई आपके पास क्या एविडेंस है कि आपको इंग्लिश आती है? तो उसके जवाब में आपके पास आइल्स होना चाहिए या पीटी होना चाहिए। ये जो आपको कहते हैं कि नो पीटी नो आइल्स, आप ऐसे ही इसके बगैर जा सकते हैं, तो देखिए आप वहाँ जाके जब आप यहाँ से एडमिशन अगर आपका हो जाता है तो हो सकता है एम्बेसी में इंटरव्यू के टाइम पे आपसे पूछा जाए भाई इंग्लिश का एविडेंस दिखाओ। अब आप वहाँ इस स्टेज पे पहुँच के अगर आपके पास एविडेंस नहीं होता तो कई बहुत सारे बच्चों के वीज़ास नहीं लगते कि आप जिस ज़ुबान में एजुकेशन हासिल करने जा रहे हैं उसका एविडेंस ही नहीं है आपके पास, तो फिर आप किस तरह वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको एक लॉजिक की बात ये समझा रही हूँ कि ठीक है आइल्स और पीटीए के बगैर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऐसी जो एडमिशन्स कर लेती हैं, लेकिन मैं आपको अगली लॉजिकल बात बताती हूँ। दूसरा फेस वीज़ा का भी आता है कि वहाँ पे आपसे पूछते हैं जी आप किस प्रोग्राम में एडमिशन आपने लिया है? जी मैंने फ़लाँ प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। अच्छा, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? जी मेरा जी वो इंग्लिश डॉट कोर्स है। अच्छा, इंग्लिश डॉट कोर्स है तो आपको इंग्लिश में कितनी आपका क्या लेवल है इंग्लिश का? तो आप जो मर्जी ज़ुबानी कहें, लेकिन आपके बाकी सारे जब डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पड़े हैं तो इंग्लिश का भी एक प्रूफ होना चाहिए ना आपके पास। तो इसलिए आपके वीज़ा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप चाहे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है आइल्स और पीटी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अगर आपके पास आइल्स होगा तो वो वाला बच्चा जिसके पास आइल्स होगा और वो वाला बच्चा जिसके पास आइल्स नहीं होगा, तो वो प्रेफर किसको करेंगे? जिसके पास पीटी और आइल्स का स्कोर होगा। वो स्कॉलरशिप भी विन कर सकता है आसानी से उस यूनिवर्सिटी का, और उसके बाद उसको वीज़ा हासिल करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आइल्स और पीटी से मत घबराएं। अगर आप वाकई डिटर्मन्ड हैं कि आप बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ उस मार्केट की डिमांड्स को अंडरस्टैंड करके जाइए। वहाँ पे भी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जो आप समझते हैं कि पाकिस्तान से भाग जाएंगे तो बाहर जाके जो है हमारे लिए आसानियाँ होंगी। आसानियों के लिए यहाँ से तैयार होके जाएँ, यहाँ से अपनी जो है पूरी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपके पास पूरी होंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड गेस्ट की तरफ, हसन साहब, हसन खान, द सीईओ ऑफ एमएमईसी। तो बहुत अच्छा लगा आपने हमारे इस शो को ज्वाइन किया और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू वीज़ाज़। बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 90% जो स्टूडेंट है वो पाकिस्तान से अब्रॉड जाना चाहता है और उसको बहुत सारे मसाइल हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए कि जिससे बच्चे का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बच्चे का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए ताकि उसको कभी भी किसी भी किस्म के वीज़ा प्रॉब्लम ना आए? तो आप इस बारे में जो है वो क्या कहते हैं? इसमें ना जो सबसे पहली चीज़ ये है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो एम्फसाइज करती है ना, दैट इज़ सोशल मीडिया।
अब मैं आपको कल की बात बताता हूँ। आई वाज सर्फिंग थ्रू टिकटॉक ना, तो कुछ लोग जा रहे थे जहाज़ पे बैठ के, कोई 5-6 लड़के होंगे और 5-6 लड़कियाँ होंगी, एंड समवन पुट अप कैप्शन कि जी हमारे स्टूडेंट्स का वीज़ा लग गया है एंड दे आर गोइंग ओवर फॉर स्टडी अब्रॉड। अब इशू ये आ रहा है कि इसमें ज़्यादा गलती एजेंट्स की नहीं है, इसमें ज़्यादा गलती उन लोगों की है जो इस चीज़ को सुन के और इस चीज़ के ऊपर यकीन कर लेते हैं। देखिए, जो करेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं हमेशा से आप लोगों को बताता हूँ कि करेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ द एम्बेसी वेबसाइट एंड द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर आप स्टडी वाला पाथवे लेना चाह रहे हैं, तो अगर कोई भी एकेडमिक एलिजिबिलिटी को आपने देखना है, आपने आइल्स पीटी की रिक्वायरमेंट को देखना है, या आपने कोई वीज़ा की रिक्वायरमेंट को देखना है, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं ऑन द कंसर्न्ड वेबसाइट। अब होता क्या है कि मार्केट में देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस वर्क। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। कोई कहता है जी कि 5,000 में हो जाएगा, कोई कहेगा जी 10,000 में हो जाएगा। द थिंग इज़ दिस कि जिसने वीज़ा देना है और जिसने एडमिशन देना है, तो जिन लोगों ने ये चीज़ प्रोवाइड करनी है, तो बेहतर यही है कि एम्फोसाइज करना चाहिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर और प्लस एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर, ताकि आपके पास करेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो। इशू क्या आता है? इशू ये है कि स्टूडेंट्स के पास इतना नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से ना इतने इंग्लिश के स्किल्स होते हैं कि दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी और विद द एम्बेसी। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं रोड साइड एजेंट्स और कंसल्टेंट जो मार्केट के अंदर बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बताया आपने। अब इसके अंदर एक बहुत पॉइंट निकलता है अंदर से कि बच्चा जो है वो डरता है। अब बच्चा डरने की उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, तो आप मुझे बताएंगे एक तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डरते क्यों हैं इतने ज़्यादा, और उनको इस डर को ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, इसके अंदर ना जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे कंसल्टेंसी मार्केट के अंदर। अब इशू इज़ दिस के मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलता है, ख़ास तौर पे वर्क परमिट्स वाली लाइन के अंदर। स्टडी वाली लाइन में इतना बड़ा नहीं है, वर्क परमिट के अंदर है। होता क्या है कि एक स्टूडेंट जो बाहर जाना चाह रहा है, वो बाहर उसने किसी अपने रिलेटिव से पूछा या अपने किसी दोस्त से पूछा। अब वो जिनसे इंफॉर्मेशन ले रहा होता है ना, अब वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजरे होते हैं, तो कुछ लोग उनमें से कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग उनमें से नाकाम हो जाते हैं। अब द थिंग इज़ दिस के अगर स्टूडेंट के पास, अगेन वही बात है कि अगर स्टूडेंट के पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसकी लिसनिंग अच्छी है, उसकी रीडिंग अच्छी है, उसकी स्पीकिंग अच्छी है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है ख़ुद ब खुद देख के आ जाता है वेबसाइट से, एंड देन वो जाता है कंसल्टेंट के पास और उसको जाके पता चल जाता है कि कंसल्टेंट कितने पानी के अंदर है। अब डरने की सबसे बड़ी वजह इसके अंदर यही है कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है, और दूसरा ये है कि लोगों के अंदर, स्टूडेंट के अंदर ख़ास तौर पे जो एफएससी वाले स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट करके बैचलर्स में जाना चाह रहे थे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और उनको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है कि हम वी आर गोइंग टू पुल दिस थिंग आउट ना। तो इस वजह से लोग डरते हैं, अपने आप पे उनको बिलीफ नहीं होता, और वो फिर किसी ऐसे बंदे के हाथ अपना काम पकड़ा देते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी मार्केट ख़राब है, बहुत अच्छे अच्छे नाम भी हैं इसके अंदर, कुछ लोग बुरे भी हैं। लेकिन द थिंग इज दिस कि अगर आपका नॉलेज कॉम्पिटिटिव होगा, आपकी इंफॉर्मेशन गुड होगी, तो लोग आपके जो फ़ायदा, आपका फ़ायदा नहीं उठा सकते, आपके पैसे के साथ खेल नहीं सकते, क्योंकि आप इन द फर्स्ट प्लेस उनसे आप अपना काम नहीं करवाएंगे। अच्छा हसन भाई, मार्केट के अंदर इस टाइम पे बहुत सारे वीज़ाज़ जो हैं, लाइक स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स, ई सोल वीज़ा, फिर उसके बाद आपके जो वर्क वीज़ा से रिलेटेड भी हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट जो इस बारे में बात भी करें, आप देखते भी होंगे। तो क्या इन पे वीज़ा लगता भी है? ये बेनिफिशियल है अगर ये चीज़ जो है चल रही है? क्योंकि आप, हमने भी देखा कि हर तरह का एज ग्रुप, हर तरह मैट्रिक के बाद भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके क्या फ्लॉज हैं, और अगर इसके कोई बेनिफिट्स हैं तो वो क्या हैं? अच्छा, ये जो स्पेसिफिकली लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं या जो सर्टिफिकेशन या डिप्लोमाज हैं, ये ज़्यादातर ऑफ़र करते हैं प्राइवेट लेवल इंस्टीट्यूशंस लाइक कॉलेजेस और टीयर 3 की यूनिवर्सिटीज़, ये ऑफ़र करती हैं। बेसिकली इमिग्रेशन जो रिकमेंड ज़्यादा करता है ना, या अब वही स्टूडेंट को रिकमेंड करता है जिसकी प्रोफाइल्स अच्छी होती हैं, गैप जस्टिफाइड होता है, और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ देयर डिग्रीज़ ये चीज़ वो रिकमेंड करते हैं कि ये इनके स्किल से उस कंट्री की इकोनॉमी को फ़ायदा हो।
अब मसला ये है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हो जाते हैं और फिर कंसल्टेंट इधर मार्केट के अंदर, असल में ना लोग पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, लोगों को चाहिए कि सारी चीज़ ना आसानी से मिल जाए। दे इवन पे लाइक मिलियंस ऑफ रुपीज़ ऑन इट कि हमें आसानी से वीज़ा मिल जाए। देखिए इस वक्त आसानी वाली कोई चीज़ है नहीं है। पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है डेट इज़ रैंक लाइक वन ऑफ द लोएस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। इसकी वजह से अब गोरों को भी ये चीज़ पता है, यूरोपियन ममालिक को भी पता है कि इधर से जो स्टूडेंट आ रहा है जो नॉन कॉम्पिटेंट है, उसने आके अपनी डिग्री को स्किप कर देना है और स्किप करने के बाद इसने अजाइलम सीख कर लेना है या जाके काम करना है। तो अब जो आने वाले बच्चे हैं या जो जाने का ख्वाब देख रहे हैं, मैं हमेशा से ये कहता हूँ मेक श्योर करें कि आपके एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल कर रहे हो, आप आइल्स पीटी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो, और जो आपका गैप है डैट शुड बी वेरी वेरी जस्टिफाइड। आप डायरेक्ट डिग्री प्रोग्राम के अंदर जाएं ताकि आप जो 25-30 लाख रुपया बाहर लगाने जा रहे हैं, जो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक फ़ॉरेन एजुकेशन हो। जो फ़ॉरेन एजुकेशन होगी अगर आपके पास, तो डैट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू अ लॉट इन द फ्यूचर। ठीक हो गया। अच्छा हसन भाई, मुझे फिर अब लास्ट में ज़रा बता दीजिए कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी राइट नाउ क्या है इन 2025? अगर कोई बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है तो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इनटेक्स क्या हैं ताकि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके और बेहतर तरीके से अपना जो स्टडी अब्रॉड का ख्वाब पूरा कर सके? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोर्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर दी है और उसके बाद एमबीए के अंदर चले गए हैं। देखिए कोर्स रेलेवेंसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अगर 4 साल यहाँ पे बैचलर्स किया है तो मेक श्योर करें वो 4 साल की मेहनत आप ज़ाया ना करें। आप उसी स्पेसिफ़िक कोर्स की एप्लीकेशन के अंदर किसी में चले जाएँ, उसकी किसी एक्सटेंशन के अंदर चले जाएँ, ताकि आपका ये पिछला जो टाइम पीरियड है ये बिल्कुल ज़ाया ना हो। कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा अपना करेक्ट रखें, rather than you are wasting your time on the TikTok and other social media platforms. अगर आपने कोई भी काम करना है, go to the concerned website of the university and the embassy. You can get the correct information over there. Thank you. जी तो नाज़रीन, आपने आज हमारा पॉडकास्ट देखा और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमने क्लियर की और इसके अंदर हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस की जो स्टूडेंट्स सुनना चाहते हैं। और इस तरह मज़ीद इन्फॉर्मेशन और मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और अब शेयर करें उन लोगों से जिनको इस टाइम इस फील्ड के अंदर, स्पेशली वीज़ा फील्ड के अंदर बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, अपना लैंग्वेज को लेकर बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, आइल्स पीटी को लेकर बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।